बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान पेशावर में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, जो कि बॉलीवुड दुनिया में चेंज होकर दिलीप कुमार बन गए। पिता का नाम था लाला गुलाम सरवर था, जो कि फल बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन बहुत ही गरीबी से गुजरा हुआ है दिलीप साहब का, और व्यापार में घाटा होने की वजह से वो पुणे में एक कैंटीन में चलाने लगे थे और जैसे तैसे घर का खर्चा निकलता था। वहीं पे दिलीप साहब को देविका रानी, जो कि देविका टॉकीज की ऑनर थी, उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार देखने में काफी अलग है, उनकी पर्सनालिटी काफी अलग है, और उसी टाइम उन्होंने दिलीप साहब को फिल्मों में ऑफर दे दिया। और उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि 1944 में आई हुई थी। हाँ, ये अलग बात है कि ये इनकी फिल्म कुछ ज्यादा चली नहीं, लेकिन 1947 में उनकी फिल्म आई जुगनू, जो कि बॉलीवुड में काफी हिट रही, और फिर दिलीप कुमार को एक नई पहचान मिली। फिर 1949 में उनकी फिल्म अंदाज से दिलीप कुमार को राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, और यह फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित हुई। उसके बाद से उनकी फिल्म रही दीदार, देवदास जैसी उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। ए आजम, जो कि 1960 में बनी, इस फिल्म के बाद से उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाने लगा। उसके बाद से उन्होंने राम और श्याम में दिलीप कुमार जी ने डबल रोल निभाया, और फिर 1980 और 1999 में उन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्मों में अपनी भूमिका अदा की, जैसे क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। ये काफी फिल्में उनकी हिट साबित हुई। दिलीप साहब जी को सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया, और इसके अलावा वर्ष 2000 में राज्यसभा में वे सांसद के सदस्य भी रहे। तो ये रहे दिलीप साहब की फिल्मी करियर। आइए अब उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। तो 1944 में जब दिलीप साहब ज्वार भाटा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम उनकी मुलाकात हुई मधुबाला जी से, और वो मधुबाला को पसंद करने लगे थे। इवन मधुबाला भी उनको बहुत ही पसंद करती थी। दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा, और फिर बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन मधुबाला की फैमिली को ये शादी मंजूर नहीं थी, इस कारण दोनों को हटना पड़ा। उसके बाद दिलीप साहब ने 1966 में सायरा बानो से अपनी शादी की। सायरा बानो और दिलीप साहब की उम्र में काफी अंतर था। जहां दिलीप साहब 44 इयर्स के थे, वहीं पे सायरा बानो 22 इयर्स की थी। दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। कुछ सालों बाद सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हाई बीपी होने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया, और डॉक्टर ने बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। इस बीच ये दोनों पति पत्नी भी काफी दुखी हो गए, और कुछ साल बाद घर वालों के दबाव की वजह से दिलीप कुमार ने अपनी शादी आसमा से कर लिया। आसमा जो पहले से तलाकशुदा थी, हैदराबाद की रहने वाली थी, लेकिन वो शादी भी उनकी ज्यादा तक नहीं टिकी। 2 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया, और फिर वो वापस सायरा बानो के पास लौट के रहने लगे। उसके बाद से 2021 में दिलीप साहब को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है, और शायद हमेशा अमर रहेगा। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।